अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों और जो भी मुझसे काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे कबूतर बीमार हो जाते हैं, उनको नज़ला हो जाता है और उनकी आंखें आ जाती हैं या आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो भाई बहुत सारे लोग आप जब फेसबुक पर आप किसी से पूछते हैं तो आपको तरह तरह की एडवाइसेस दी जाती हैं कि आप ये कर लें, आप ये यूज़ कर लें, आप ये मेडिसिन यूज़ कर लें, आप ये देसी टोटका यूज़ कर लें, या आप कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो मेडिसिन जो होती हैं वो बताते हैं आपको लोग। और जब भी आप पूछेंगे तो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें बताएंगे। पर मैं पर्सनली जो अपने कबूतरों को यूज़ करता हूँ और मुफीद है, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कबूतर जो है वो मैंने ये चीज़ दी हो, कबूतर को ये मेडिसिन दी हो और उससे सही नहीं हुआ हो। तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। बाकी आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा और अगर आपको फ़ायदा होता है तो बस दुआओं में याद रखिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मैं ये करता हूँ कि मेरे अगर कबूतरों की आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है या फिर उनको नज़ला हो जाता है, उनकी नाक बहना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए मैं उनको 3 दिन चौथाई हिस्सा एथ्रोसिन गोली का, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, एथ्रोसिन बहुत इजीली और बहुत सस्ती टैबलेट है और इजीली किसी भी मेडिकल पे आपको एथ्रोसिन मिल जाती है। पिंक कलर की टैबलेट होती है और कोटेड होती है पिंक कलर में। अंदर इसके जो है वो बेसिकली वाइट पाउडर होता है जो मेडिसिन होती है एक्चुअल। और वो आप इनको उसके 4 पीस कर लें उसको और उसके हलक में उतार दें आप, मतलब जब वो खाना वगैरह खा ले तो उसके हलक में उतार दें और उसके ऊपर उससे सिरिंज से उसको पानी पिला दें, ताकि वो मेडिसिन, क्योंकि वो टूटी हुई टैबलेट होती है तो उसका पाउडर बाहर निकल चुका होता है, तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। और अगर आप भी उसको चखेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वी मेडिसिन है, तो कबूतरों को भी कड़वी ही लगती है, उनको फील होता है। तो बेसिकली आप उनके जब मेडिसिन डालकर उनको सिरिंज से पानी पिला देंगे तो उनको कड़वाहट महसूस नहीं होगी और वो आराम से जो है वो नीचे उनके पेट तक चली जाएगी। तो ये 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम आपने ये काम करना है। आपने चौथाई हिस्सा गोली का 4 हिस्से करने हैं और 1 हिस्सा आपने उसको सुबह देना है और 1 हिस्सा आपने उसको शाम में देना है। 2 टाइम आप खाना देते हैं कबूतरों को, जो ब्रीडर्स होते हैं वो 2 टाइम देते हैं, तो 1 टाइम आपने सुबह देना है और 1 टाइम आपने शाम में देना है। ये काम आप करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके कबूतरों की आंखों में से पानी आना बंद हो जाएगा। उनको नज़ला हो रहा है तो उनका नज़ला ठीक हो जाएगा। तो 3-4 दिन तक ये अमल करके देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिसकी आंख, जिसको एक तो नज़ला होता है, और नज़ला जब होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि एक आंख जो है उससे पानी आना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आंख के अंदर कोई आई ड्रॉप ले लें। वो आप बेटनासोल या कोई अच्छा आई ड्रॉप ले सकते हैं और वो आप उसकी आंख में डालें, या पॉलीफेक्स आई ऑगमेंटन जो आती है, ऑगमेंटन बोल रहा हूँ, आई ऑइंटमेंट जो आती है पॉलीफेक्स पिंक कलर वाली जो होती है, वो आप एथ्रोसिन के साथ उसकी आंख में लगाएं तो इंशाल्लाह ताला अफादा होगा और आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। अच्छा, एक तो आप ये कर लेंगे कि आप एथ्रोसिन दे देंगे। दूसरी बात, आप उसको सबसे पहले जो अगर आपका कबूतर, इस तरह का कोई भी कबूतर बीमार होता है या उसको नज़ला होता है या आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आपने उसको दूसरे कबूतरों से अलग करना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप फ़ौरन उसको बिल्कुल अलग कर दें दूसरे कबूतरों से, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो फ़ौरन से आपके कैच होती है, फ़ौरन से एक दूसरे को लगती है और जितने भी कबूतर हैं सब के सब नज़ला हो जाएगा, सब के सब बीमार हो जाएंगे, सबकी आंखें आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि किसी कबूतर को नज़ला हो रहा है तो उसको फ़ौरी तौर पर अपने पिंजरे से या अपने जाल से या अपने केजेस से बिल्कुल अलग करके किसी ऐसी जगह भी, ऐसी मुकाम पर मुंतकिल कर दें जहां पर आपको लगे कि दूसरा कबूतर उससे कभी भी किसी सूरत में टच ना हो। जैसे ही ये टच होगा तो ये इसके जो है वो जरासीम जो हैं, जो डिसीज़ है वो फैलेगी। ये फैलने वाली डिसीज़ है और बहुत तेज़ी से फैलती है और आपका कबूतर जो है वो बीमार हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको अफादा होगा, आपके बर्ड्स को जो है वो अफादा होगा और आप इस तरह अपने कबूतरों को, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा नहीं है पर जानलेवा हो सकती है। अगर आप इसका प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये जानलेवा भी हो सकती है और दूसरे बर्ड्स को भी आपके हो सकती है, जो आपको सारे बर्ड्स को मुश्किल में डाल सकता है। तो अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, लाइव शेयर भी करते रहिए, ताकि दूसरी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आगे और भी बताता रहूँगा आपको बर्ड्स के बारे में। तो जितनी मुझे इल्म है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। और बाकी माशाल्लाह काफ़ी सारे भाई हैं जिनको तकरीबन बर्ड्स के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं और वो दूसरे तरीके से भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनके बारे में उनको पता होता है और वो लोग करते हैं।
तो ये मेरा अपना पर्सनल मतलब करामत आजमूदा है, करामत जो है वो है, एक चीज़ है जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ और अपने बर्ड्स को, और मैं इससे रिज़ल्ट भी ले रहा हूँ। तो और मेरे बर्ड्स सही हो जाते हैं माशाल्लाह से। ठीक है भाइयों, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।